एबीपी लाइव में आप देख रहे हैं सबसे बड़ी बाढ़ पर सबसे बड़ी कवरेज। हमने जल थल और आकाश से रिपोर्ट देखी, उमेश कुमावत की, नीरज राजपूत की और विकास भदौरिया की। लोग जो वहां से बचाए गए हैं, 1,10,000 लोग सेना ने बचाए हैं, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए हैं। वो बता रहे हैं कि जब ये सैलाब का पानी आया तब क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा, देखिए। वहाँ से हमने मिरर से देखा कि मतलब पानी का जो फ्लो था वो विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर वो सेकंड फ्लोर तक आ चुका। मौत सैलाब बनकर आंखों के सामने नाच रही थी। सैलाब बनकर उफनता बारिश का पानी जान पर भारी पड़ रहा था। बांध तोड़ने के बाद फिर कहां से पानी नहीं आया, लोगों को पता नहीं चला। 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। वहाँ पे हमने पूरी रात गुजारी। रात गुजार के वहाँ पे एक छोटी सी कैंडल थी, उससे हम देखते थे कि पानी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उस समय मैंने मेरे भगवान को याद किया। बिजली कट चुकी थी। घुप अंधेरे के बीच सुनाई दे रही थी सैलाब और लोगों के चिल्लाने की आवाजें। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था, कहीं कुछ भी नहीं नजर आ, और बरसात भी होती जा रही थी और बढ़ता ही जा रहा था। हम अब लगने लगा था हम नहीं बचेंगे, यहाँ हम यहीं रह जाएंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश तो पिछले कई दिन से हो रही थी, लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक इस बारिश ने सैलाब की शक्ल शनिवार की रात यानी 6 सितंबर को ली थी। क्या हुआ उसे इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। कश्मीर घाटी में कई दिन से बारिश हो रही थी। भारी बारिश के बाद श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी समेत तमाम नदियां उफान पर आ गईं। उफान ऐसा था कि झेलम नदी का तटबंध ही टूट गया और उसके बाद डल झील और झेलम नदी समेत दूसरी नदियों का पानी भी शहर के भीतर घुसने लगा। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट से बढ़ते बढ़ते शहर के भीतर 20-22 फुट पानी घुस चुका था। दिल्ली का रहने वाला अरोड़ा परिवार कश्मीर घूमने गया था। 4 सितंबर से ही अरोड़ा परिवार अपने होटल में कैद था, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बाद 7 को वहां पर फ्लड अचानक से 6 बजे पीछे डल लेक से आना वो स्टार्ट हुआ झेलम की साइड से। और उसके बाद जब हमें पता चला कि ऐसे यहाँ पानी आने वाला है, तो हम लोग सब अचानक से ऐसे मतलब हमारे 4th फ्लोर था हमारा होटल का, कॉमरेड इन हमारा होटल था, तो वहां पर हम लोग 4th फ्लोर पे स्टे कर रहे थे। वहां से हमने मिरर से देखा कि मतलब पानी का जो फ्लो था वो विदिन 15 मिनट्स के अंदर अंदर वो सेकंड फ्लोर तक आ चुका था। बट वो पानी का फ्लो इतना ज्यादा था कि वी आर ऑल स्कैर्ड कि वो 4th फ्लोर भी क्रॉस कर जाएगा और हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे। हमारी आंखों के सामने वो पानी इंक्रीज होता जा रहा है लाइक डैम का फ्लो होता है, जैसे इस तरीके पानी पूरी सिटी में एंटर हुआ। हमारी आंखों के सामने 15 मिनट में वो 3rd लेवल तक पहुंच चुका था। अरोड़ा परिवार होटल की 4थी मंजिल पर था। होटल की 2 मंजिल पानी में डूब चुकी थी। मदद की आस में 3 दिन होटल की छत पर बीत चुके थे। बहुत मुश्किल से हम लगे रहे, छतों में बैठे रहे, छोटे छोटे बच्चे हमने गोद में उनको दिखाए कि वो हमें देखें और हमें आके बचाएं। उसके बाद तीसरे दिन जब हम लोगों ने बेडशीट्स पे, बड़े बड़े बेडशीट्स पे होटल्स की, उन पे लिखा सेव अस, नो फूड, पीपल विल किल। हमने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई। मतलब कहते हैं भगवान हमें बचा के वहां से ले आया। और पानी का लेवल इतना इंक्रीज हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आगे करें क्या। गाड़ियां, बच्चे, घर और जो हमारा होटल का खाना था सारा बह गया हमारे सामने। सारा सब कुछ एवरीथिंग खत्म हो गया। अपनों की तलाश में उनकी मदद करने के लिए अरोड़ा परिवार ने एबीपी न्यूज का भी शुक्रिया किया।
एजेंसीज ने बहुत हेल्प की उनको लाने में, उनकी चॉपर का अरेंज किया, बोट्स को भेजा, किसी कारण को सब सोर्सेज को इकट्ठा मर्ज किया जाए, सबने पूरी एफर्ट लगाया और एफर्ट की वजह से ही आज मेरी फैमिली। मौत को अपने सामने देखने वालों में सिर्फ सुमित और पूजा ही नहीं थे। 6 सितंबर की उस भयानक रात को जोधपुर के कपिल गुप्ता भी श्रीनगर के जवाहर नगर इलाके में थे। फर्स्ट डे में संडे की रात की 8 बजे की बात है, जब पानी का लेवल था उसमें 22 फुट करीब पानी था हमारे गेस्ट हाउस के अंदर, और हम लोग टॉप फ्लोर पे ऊपर थे। वहाँ पे हमने पूरी रात गुजारी। रात गुजार के वहाँ पे एक छोटी सी कैंडल थी, उससे हम देखते थे कि पानी का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। उस समय मैंने मेरे भगवान को याद किया और उससे मदद मांगी। मैंने कहा भगवान किसी भी तरह से लेवल पानी का मत बढ़ाइए, क्योंकि लेवल अगर बढ़ गया और ये मकान ढह गया तो शायद मैं मेरे परिवार से कभी नहीं मिल पाऊँ। श्रीनगर में आए सैलाब के बाद हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है, लेकिन इस बर्बादी के चश्मदीदों की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिल्ली की रहने वाली एनआरआई जुपिंदर कौर अपने परिवार से मिलने कश्मीर गई हुई थी। थैंक गॉड हमारे पास टॉर्च थी, टॉर्च जला जला के हम देख रहे थे पानी और ऊपर ना आ जाए कि कहीं। यही था कि हमने अगर बचना है तो बचेंगे, नहीं बचेंगे तो सुबह से यहाँ से। 63 साल में आई सबसे भयानक बाढ़ ने कश्मीर को बहुत गहरी चोट पहुंचाई। जो सही सलामत उस सैलाब से बचकर वापस आए हैं, वो हर किसी से जितना हो सके बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील कर रहे हैं। तो ये आगे बता रहे हैं कि किस तरह से वहां सैलाब आया और फिर वहां से बच के वापस आने की कहानी, वो देखिए। जम्मू कश्मीर में आए इस सैलाब ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया, हजारों को अपनों से अलग कर दिया। कई जिंदगियां पानी में समा गईं। जो किसी तरह बच सके उनकी जुबान पर सिर्फ तबाही के किस्से हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रहने वाले पुनीत गोयल अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने के लिए श्रीनगर गए थे, लेकिन सैलाब की वजह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच भी नहीं पाए और जब रास्ते से ही घर लौटने का फैसला किया तो रास्ता सैलाब में गुम हो चुका था। 7 को मॉर्निंग से पूरे में फ्लड्स आने स्टार्ट हो गए। जो हमारा एरिया था डल लेक के सामने, वहाँ पे भी अभी तक वही एरिया सबसे ज़्यादा सेफ था, पर धीरे धीरे उस एरिया में भी सारे में पानी भर गया। हमारे होटल में भी पानी भरना जब स्टार्ट हुआ तो रात में होटल में सारे में बिल्कुल हंगामा हो गया कि यहाँ से भागना पड़ेगा शंकराचार्य टेम्पल की तरफ, जो कि वहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर है। तो हमने बेसिकली सोचा कि अभी फ़िलहाल हमें पेशेंस रखना है। रात को 2 बजे हम बच्चों को लेकर कहाँ माउंटेन पर चढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पर रुके रात को उसी होटल में। पूरी रात यही देखते रहे कि धीरे धीरे पानी कितना ऊपर आता जा रहा है होटल में। हम 2nd फ्लोर के ऊपर चढ़ गए कि पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है फ़िलहाल। वो रात हमने जैसे तैसे अपनी दहशत में निकाली। नेक्स्ट मॉर्निंग से हमने कोशिश करी कि वहाँ पे इस होटल से निकलने का क्या रास्ता है, कहाँ से निकल सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं। हम वहाँ पहुँचे कुछ रास्तों पे पानी में से निकलते हुए, मैं और मेरा भाई छोटा गौरव। हमने वहाँ पे पता करा कि वहाँ पे जो लोकल कश्मीरी लोग हैं उन्होंने मस्जिद में काफ़ी लोगों के लिए अरेंजमेंट कर रखा है कि आप आइए यहाँ पे खाना खाइए, रात को रुकिए, जब तक रहना चाहते हैं रहिए। जो एक मन में डर था कि वहाँ पे हम कैसे रहेंगे, माउंटेन पे क्या रहेंगे, वो सारा डर उस समय ख़त्म हुआ और मस्जिद में जाके हम लोगों को पनाह मिली। पुनीत और उनके परिवार के 7 सदस्य तो घर लौट आए हैं, लेकिन छोटा भाई गौरव और उसका दोस्त संदीप अब भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। गोयल परिवार दुआ कर रहा है कि वो भी जल्द घर लौट आए। हमारे सारे बच्चे, वाइफ, मम्मी वहाँ से बच के निकल गए, हेलीकॉप्टर में बैठ गए। एयरफोर्स वालों ने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया, दिल्ली तक अपनी सर्विस पे, और उनके साथ मैं निकल आया। तो अभी हम सब तो निकल आए हैं, गौरव छोटा भाई और उसका फ्रेंड संदीप जैन, वो 2 लोग अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के छात्र सार्थक और उनके 60 साथी 3 दिन तक श्रीनगर में सैलाब के बीच फंसे रहे और इस दौरान उन्होंने कई जिंदगियों को बाढ़ के पानी में बहते देखा। मैंने अपने आंखों देखा यह है कि बॉडी फूलते हुए देखी है, ऊपर आते हुए देखी है, और बिल्डिंग गिर रही हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो गिर रही हैं। काफ़ी बुरा हाल है, पूरा श्रीनगर तबाह हो चुका है। फर्स्ट डे तो हम हॉस्टल में ही थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बड़ी मुश्किल से हमें बोट आई और
उन्होंने हमें कैंपस में शिफ्ट किया, कॉलेज के कैंपस में 3rd फ्लोर पे शिफ्ट किया। उधर हम लोग ऊपर जाके रहे और हम वहाँ से सिग्नल देते थे हेलीकॉप्टर्स, चॉपर्स को कि हमें बचाए। सारे लोग सुरक्षित आ गए हैं, सब अपने अपने घर में आ गए हैं। कल ही सब अपने अपने घर में पहुंच गए थे। जम्मू कश्मीर में आए सैलाब के बीच से सार्थक और उनके सभी साथी तो निकल आए, लेकिन हर किसी की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं है। ये श्रीनगर के रावलपुरा इलाके का भट्ट परिवार है, जो सैलाब में अपना सब कुछ गंवाकर मुंबई में अपने परिजनों के पास पहुंचा है, लेकिन अब भी परिवार के कुछ लोगों का पता नहीं है। 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। अगर किसी ने अपने बाप को किसी सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जो आधे किलोमीटर, वापस आया तो माँ फंसी हुई थी, बच्चे फंसे हुए थे। तो इस हाल में मतलब कोई भरोसा नहीं था कि कब कहाँ क्या हो गया। आगे पीछे जो हैं रिश्तेदार और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं या आधे किलोमीटर की दूरी पे नहीं पता है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है हमारा अपना परिवार। हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और हम कुछ भी नहीं पता है। मेरे पति ना बीमार रहते हैं बहुत, उनको फिट्स आते हैं, तो मेरे पति बीमार हो गए बहुत। उनको यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी, डॉक्टर के पास गए, किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था। फिर रात को इन्होंने अपने घर लिया, जो व्हाट्सअप इनकी फैमिली है, इन्होंने हमें एक रात अपने घर में रखा। फिर दूसरे दिन सुबह अपने साथ यहाँ लेके आ गए। हमारे हालात बहुत ही ख़राब थे, बहुत ख़राब, सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ। सबसे बड़ी बाढ़ की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। जिन लोगों को बचाकर चंडीगढ़ लाया गया है वो भी कहानी बता रहे हैं, किस तरह बाढ़ आई, किस तरह वो बचकर निकले, और अब उनमें से कुछ लोगों को अभी भी अपने परिवार वालों का इंतजार है। ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से निकलने में कामयाब हो सके। इनकी जिंदगी बचाई सेना के जांबाजों ने और सुरक्षित चंडीगढ़ के एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचा दिया। बचाए गए इन लोगों में सुशील गर्ग भी शामिल हैं। सुशील अपने परिवार के साथ सैर के लिए श्रीनगर गए थे, जहां तबाही का सैलाब इन्होंने अपनी आंखों से देखा। क्या कुछ गुजरी सुशील और इनके परिजनों पर, ये सारी आपबीती उन्होंने एबीपी न्यूज से साझा की। हम 4 तारीख को यहाँ से गए थे। मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरी बेटी, मेरे दामाद, उनके सास, मेरी बेटी के सास ससुर साथ में थे, और मेरी मिसेज और मेरी एक पोती है आरना मेरे साथ थी। हम सब लोग जो है ना यहाँ से गए थे 4 तारीख को। 4 को वहाँ हल्की फुल्की बारिश थी, तो हम पहुंचे, जैसे ही थोड़ा बहुत वहाँ शहर घूमा। अगले दिन बारिश बड़ी तेज हो गई थी। तेज होने के बाद ये लग रहा था भी वो कहने लगे लोग वहाँ, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई अलर्ट नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। और हमें लगा कि चलो थोड़ा बहुत है, घूमे फिरे हम आगे 5 को, लेकिन 6 को पानी आना शुरू हो चुका था वहाँ पे। किस जगह आप ठहरे हुए थे? मैं लाल चौक के रीगल होटल में ठहरा हुआ था, वो बिल्कुल झेलम की बैक साइड में था। इस वजह से वहाँ पे ना पानी एकदम से आना शुरू हुआ, और जैसे उनकी बेसमेंट भरी उन्होंने अलर्ट किया कि आप लोग यहाँ से निकल जाओ। हमने निकलने की कोशिश करते करते भी उनके 1st फ्लोर तक पानी आना शुरू हो गया था। हम बड़ी मुश्किल से 5-5, 6-6 फुट के पानी में से निकले। ये नहीं था कि हम बच के निकल जाएंगे, लेकिन हम हिम्मत करके निकल गए वहां से, और पैदल निकल के हमारे कोई आधा किलोमीटर से पहले थोड़ी सी एक रोड थी जो मतलब साफ सुथरी सी ऊंचाई पे थी, वहां तक हम पहुंच गए। वहां फिर हमने टैक्सी ली और एक हम निशांत पैराडाइज होटल, वहां बड़ा सेफ होटल था, वो बड़ी ऊंचाई पे है, वहां हम जाके रुके। लेकिन सुशील और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। किसी ने उन्हें जल्द से जल्द राजभवन जाने की सलाह दी, जहां से सेना के हेलीकॉप्टर लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे थे। लेकिन सुशील के मुताबिक जरूरतमंदों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मदद के हर हाथ कम पड़ रहे थे। वहाँ मतलब ये समझो कि 10,000 के करीब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। इतनी रेस्क्यू उनके पास नहीं था उस टाइम। 3-4 हेलीकॉप्टर चल रहे थे। बहुत कोशिश की, जितनी भेज सकते भेजे लोगों को। तीन दिन से बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी अगर फेंक रहे थे वो मुंह में फेंक रहे थे कि पानी लो। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर सिर्फ 3 दिन में 1000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से निकाल कर लाया जा चुका है,
जो पूरे परिवार के साथ सही सलामत लौट पा रहे हैं वो सेना का शुक्रिया जताते नहीं थक रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो खुद तो लौट आए हैं पर अब बिछड़े परिजनों की जानकारी मिलने तक वो यहाँ से अकेले घर नहीं लौटना चाहते।